पिछले लेक्चर वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि समतल दर्पण से जो आप लोग प्रतिबिंब बनाओगे वो कैसे बनाओगे। मैंने कहा था जो प्रतिबिंब बनाना है उसके लिए आप लोग दर्पण की लंबाई कितनी भी लो, उस दर्पण की लंबाई पर प्रतिबिंब का बनना निर्भर नहीं होता। अब अपने को ये जानना है कि समतल दर्पण से जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो अपने को कहां से नजर आएगा, कहां से दिखेगा। जैसे मैंने कहा ये आप लोगों के लिए दर्पण है, मैंने ये चौक यहां रखा, इधर रखा, ये चौक वस्तु है, इससे प्रकाश किरण जाएगी, परावर्तित होगी और परावर्तन होने के बाद कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, किधर जाएगी, उसका प्रतिबिंब बनाएंगे। वो प्रतिबिंब आप लोगों को इधर से दिखेगा, उधर से दिखेगा, ऊपर से, नीचे से, सामने से, दाएं बाएं, किधर से दिखेगा, कौन सा एरिया इस वस्तु का प्रतिबिंब अपने को दिखाएगा, उस एरिया को ढूंढना है, समझना है। और क्या वो एरिया दर्पण की लेंथ पे निर्भर करेगा, ये भी अपन लोगों को यहाँ पे समझना है। तो देखना बेटा, इसको भी एक बहुत इजीली तरीके से अपन लोग समझ सकते हैं। मैंने कहा ये दर्पण आपके सामने है, ओके, वस्तु आपके सामने यहां है, ऑब्जेक्ट, और प्रतिबिंब बनाओ इसका। तो बार बार आपको पिछले वीडियो के अंदर मैंने अच्छी तरह समझाया था, प्रतिबिंब बनाने का एक ही तरीका है, दर्पण चाहे छोटा हो बड़ा हो, उसको सामने लाओ, ऐसे रेखा खींच के लंबवत रेखा डालो और जितनी इधर है उतनी ही उधर ले लो, और यही बस प्रतिबिंब का काम, यही बनेगा प्रतिबिंब आपको। इससे जितनी भी प्रकाश किरण जाएगी, और मैंने कहा था प्रतिबिंब बनाने में 1 2 3 4 10 इतनी किरण काम नहीं करती। रियल में प्रतिबिंब बनाने में अनंत किरणें हिस्सेदारी रखती है, ठीक है। लेकिन अपन लोग डायग्राम में 1 2 ही काम में लेंगे, बार बार अनंत किरणें नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब आप लोगों को यदि इस प्रतिबिंब का एरिया ढूंढना है कि ये प्रतिबिंब कौन से एरिया से अपने को नजर आएगा, वस्तु यहां है, दर्पण यहां से यहां तक ये दर्पण है, और अपने को देखना है कि ये प्रतिबिंब कहां से नजर आएगा, मैं अपनी आंख कहां लेके जाऊं कि मेरे को इस वस्तु का प्रतिबिंब नजर आए। तो इसके लिए सिंपल सा आपको एक काम करना है, 2 ही किरण खींचनी है, और वो किरण इस दर्पण के एंड पॉइंट के लिए लेनी है। इस दर्पण के नीचे वाले सिरे पे एक किरण तो, और अगला काम आपको करना ही है, इधर वाला त्रिभुज और उधर वाला त्रिभुज, ठीक है। और एक इसके यहां टॉप व्यू, यहां टॉप सिरे पर, तो यहां पे, और यहां भी कोई काम। और अब आप लोगों को परावर्तित किरणें खींचनी है, तो इसके द्वारा तो ऐसे जाएगी सीधी, और इसके द्वारा ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ओके। तो इसका मतलब यदि आप लोग इस वस्तु का, ये जो वस्तु है, इस वस्तु का आप लोग प्रतिबिंब, ये यहां पे वस्तु आप लोगों की यहां पे, ओके, ऑब्जेक्ट है, इसका प्रतिबिंब इस दर्पण से, इतनी लंबाई के दर्पण से आप लोग देखना चाहते हो, तो आप लोगों को आपकी आंख कहां पे रखनी पड़ेगी। यहां से देखोगे आपको प्रतिबिंब नजर नहीं आएगा, यहां से देखोगे आपको प्रतिबिंब नजर नहीं आएगा, आपको प्रतिबिंब नजर आएगा क्योंकि प्रतिबिंब परावर्तित किरणें दिखाती है, और लास्ट स्टार्टिंग की और लास्ट की परावर्तित किरण कौन सी है, ये स्टार्टिंग की है, ये लास्ट की है, और बच गई जो अनंत परावर्तित किरणें हैं वो इन दोनों के बीच में ही जाएगी। मतलब यहां से लेकर यहां तक का ये वाला एरिया फील्ड ऑफ व्यू है इमेज के लिए, मतलब इस एरिया में ही इस वस्तु का आप लोग प्रतिबिंब इधर से देखो, ठीक है ना। तो यहां पे यदि आप लोग अपनी आई आंख को रखते हो तो आप लोग यहां से आसानी से इस वस्तु का प्रतिबिंब देख सकते हो, आसानी से, ठीक है। तो यदि आप लोगों को वस्तु के प्रतिबिंब के लिए एरिया बनाना है तो सिंपल सी थ्योरी है, आप लोगों को जो दर्पण दिया जाएगा उस दर्पण के दोनों जो सिरे हैं ऊपर नीचे के, वहां 2 परावर्तित 2 किरणें आप लोगों को डालनी है, और उनके द्वारा जो एरिया, उनके द्वारा जो परावर्तित किरणें बनेगी, वो जो एरिया बनाएगी, वहीं से आप लोगों को वस्तु का प्रतिबिंब नजर आएगा, ओके बेटा। अच्छा, मैंने आप लोगों को ऐसे कहा, यदि मैं इस दर्पण की लंबाई बढ़ा दूं, क्योंकि आप लोग यदि यहां से देखना चाहोगे नजर नहीं आएगा, यहां से देखना चाहोगे वस्तु का प्रतिबिंब नजर नहीं आएगा, आपको यदि इस वस्तु का प्रतिबिंब देखना है तो किस एरिया में आना पड़ेगा।
मैंने आपको ऐसे कहा कि मैं इस दर्पण की लंबाई बढ़ा रहा हूं थोड़ी सी, देखना मैंने इस दर्पण की लंबाई बढ़ा दी नीचे की ओर। यह दर्पण इतना बड़ा है, रियल में वास्तव में इतना बड़ा है, ये ना। तो अब बताओ इस दर्पण से इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कितने एरिया से आप देख सकते हो, कहां कहां से देख सकते हो। तो टॉप से तो आप लोगों ने प्रकाश किरण भेजी थी, नीचे से और भेजो, और ये यहां इमेज से, और इसको भेजो इधर। तो अब इधर देखो, पहले तो केवल इतना ही एरिया था, इतना ही था, इस वस्तु का प्रतिबिंब देखने वाला एरिया केवल इतना ही था, इतना था ये वाला। और अब देखना मैंने जैसे ही दर्पण की लंबाई बढ़ाई, ठीक है, दर्पण की लंबाई बढ़ाते ही इस वस्तु का ये जो प्रतिबिंब है वो मैं इतने एरिया से देख सकता हूं, इतने एरिया से मैं यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी इस प्रतिबिंब को आसानी से देख सकता हूं। तो बताओ दर्पण की लंबाई बढ़ाते ही दर्पण की वस्तु के प्रतिबिंब को देखने वाला एरिया बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ाना, ठीक है। तो इसका मतलब एक बात यहां पे सिद्ध हो रही है क्या, कि ये जो वस्तु को देखने के लिए, वस्तु को देखने वाला जो एरिया है वो दर्पण की लेंथ पर निर्भर करता है। मतलब प्रतिबिंब, वस्तु नहीं सॉरी, प्रतिबिंब का देखना दर्पण की लंबाई पर निर्भर जरूर करता है। आप दर्पण छोटा लोगे तो आप लोग उस किसी वस्तु का प्रतिबिंब कम एरिया में देख पाओगे, आप लोग दर्पण बड़ा लोगे तो उसका प्रतिबिंब ज्यादा एरिया में देख पाओगे, ठीक है। तो और लेकिन प्रतिबिंब का बनना दर्पण की लंबाई पर निर्भर नहीं करता। पिछले लेक्चर वीडियो में बताया था, इतना सही हो तब भी आप इसको बढ़ाकर प्रतिबिंब आसानी से बना सकते हो, इतना बड़ा हो तब भी आसानी से प्रतिबिंब बना सकते हो। एक ही तरीका है, लंब डालो और दोनों तरफ बराबर त्रिभुज बना के आप लोग प्रतिबिंब बना लो। तो प्रतिबिंब बनाना दर्पण की लंबाई पर निर्भर नहीं करता, लेकिन प्रतिबिंब का दिखना दर्पण की लंबाई पर निर्भर करता है, ठीक है। तो मैं इसका आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं और फिर एक आपको देता हूं, देखना बेटा। मैंने आपको कहा बिल्कुल सिंपल रहेगा, एक वस्तु यहां पे है, दिख रहा है, उधर ले लेते हैं। यहां पर एक वस्तु है जिसकी मूल बिंदु से दूरी है 2 मीटर, यहां है वस्तु, और यहां एक दर्पण है, और उस दर्पण की जो लंबाई है वो 1 मीटर की है, 1 मीटर। दर्पण की इस एक्स से ऊंचाई भी 1 मीटर है, 1 मीटर, ओके। और इस रास्ते पर कोई लड़का चल रहा है, यहां इस रास्ते पर चल रहा है, पथ है ये, इस पथ पर कोई लड़का चल रहा है। तो बताओ ये दर्पण के पास में यहां एक वस्तु रखी हुई है, इस रास्ते पे ये लड़का चल रहा है। बताओ कितनी दूर तक ये लड़का इस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में से देखेगा, कितनी दूर तक देखेगा? क्या यहां से लेकर यहां तक इसको इसका प्रतिबिंब नजर आएगा, या कुछ दूरी तक इसका प्रतिबिंब नजर आएगा? तो आपको वो दूरी याद करनी है। क्वेश्चन सुनना, ये दर्पण 1 मीटर का है लंबाई, दर्पण की ऊंचाई यहां से 1 मीटर है, ये वस्तु जो मूल बिंदु से 2 मीटर की दूरी पर है, और साथ में इस वस्तु की दर्पण से दूरी भी 2 मीटर है, 2 मीटर ही है, ये मान लेते अपन लोग। ये जो वस्तु अपन लोगों ने ली है, इस वस्तु की दर्पण से दूरी भी 2 मीटर ही है, 2 मीटर डिस्टेंस है, ठीक है। तो बताओ ये जो लड़का इस रास्ते पर चल रहा है, तो इस लड़के को कितनी दूर तक इस वस्तु का प्रतिबिंब नजर आएगा? तो पहले तो प्रतिबिंब बनाओ और उस प्रतिबिंब का एरिया बनाओ, और फिर उस एरिया की जो डिस्टेंस है वो अपने को याद करनी है। तो
तो प्रतिबिंब बनाने का तरीका तो आप लोग लंबवत रेखा खींचो, तो इसको बढ़ाओ नीचे यहाँ पे, और लंबवत रेखा, तो इधर 2 मीटर है तो उधर भी 2 मीटर दूरी पर आपको प्रतिबिंब मिल जाएगा। ये प्रतिबिंब, ठीक है, कितनी दूर मिलेगा? 2 मीटर, क्योंकि दर्पण से बिंब और प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है, 2 मीटर हो गया। और बनाओ एरिया, तो मतलब इस वस्तु, ये जो वस्तु है, इस वस्तु का ये प्रतिबिंब कितने एरिया तक दिखेगा? तो मैंने अभी कहा था जब एरिया ढूंढना हो तो आपको 2 ही प्रकाश किरण डालनी है, एक तो दर्पण के शीर्ष पर और एक नीचे वाले पॉइंट पे। तो यहां से मैंने 2 ही प्रकाश किरण डाली, एक तो नीचे यहां पे, बनाओ त्रिभुज इधर भी, और इसको भेज दो इधर, ठीक है, और एक डालो यहां पे टॉप पॉइंट पे, त्रिभुज बनाओ और सीधा भेज दो इसको, यहां भेज दी, ठीक है। थोड़ा जैसे नीचे ले लेते इसको, ऊपर दिख नहीं रहा होगा आपको, ये इसका यहां बन गया। इसका मतलब इस एरिया में अपन लोगों को प्रतिबिंब नजर आएगा इसका, इस एरिया में। कौन से एरिया में? ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में अपने को प्रतिबिंब नजर आएगा इसका। ओके, तो बस इस एरिया मतलब इतनी दूरी तक, इतनी दूरी तक, यहां से लेकर यहां तक अपने को, माना ये दूरी डी है, डी मान लेते इस दूरी को, तो इतनी दूरी तक अपन लोगों को, इस लड़के को, इस वस्तु का ये जो प्रतिबिंब है वो इतनी दूर तक नजर आएगा। बस ये दूरी निकालनी है, समझ रहे हो? ये दूरी अपने को निकालनी है। तो इस दूरी को कैसे निकालोगे आप लोग? तो सिंपल सी बात है, यहां से यहां तक की दूरी मैंने y मान ली, ये दूरी निकाल लूंगा, और फिर यहां से यहां तक की दूरी मैंने x मान ली, ये निकाल लूंगा। फिर इस इतनी दूरी y में से इतनी दूरी x घटा दूंगा, तो d बचेगी कि नहीं बचेगी? बचेगी ना d। तो अपन लोग d कैसे निकालेंगे? तो d बराबर होगा y माइनस का x, ये d ऐसे निकाल लेंगे अपन, क्या? d बराबर y माइनस का x। तो सबसे पहले y और x का मान निकालूंगा, तो d बराबर हो गया y माइनस x। तो सबसे पहले y और x का मान निकालना है। तो इधर देखना, सिंपल सी बात है, x और y का मान कैसे निकालोगे? आपके पास यहाँ पे त्रिभुज देखना कितने हैं। एक तो ये वाला त्रिभुज बन रहा है, गौर से देखना इस त्रिभुज को, बन रहा है ये त्रिभुज, और एक त्रिभुज ये बन रहा है आपके पास में, बन रहा है। दोनों त्रिभुज समरूप है, और समरूप त्रिभुजों की विशेषता है कम से कम 2 कोण बराबर होने चाहिए। तो देखो इस त्रिभुज में ये कोण और इस त्रिभुज में भी ये कोण बराबर है, उभयनिष्ठ है। दोनों त्रिभुजों में 90 बराबर है, तो दोनों त्रिभुज वो समरूप होंगे, और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है, संगत भुजाओं का अनुपात। तो इधर देखना, इस त्रिभुज में ये भुजा है कितनी, बताओगे कितनी है ये भुजा? तो ये भुजा होगी 2 2 2 6 मीटर होगी ये वाली भुजा। तो इस त्रिभुज में कौन सी भुजा लूंगा? बड़े वाले त्रिभुज में तो ले ली मैंने ये भुजा 6 मीटर की, तो छोटे वाले त्रिभुज में होगी ये वाली भुजा, ये वाली भुजा कितने मीटर की? 2। तो इसका अनुपात तो 2 छोटे वाले त्रिभुज के लिए तो, और बड़े वाले के लिए होगी 6 बराबर। अब इस त्रिभुज में ये वाली भुजा 1 मीटर, और इस बड़े वाले त्रिभुज में ये वाली भुजा x, ठीक है। तो इनका अनुपात 1/x, क्योंकि समरूप त्रिभुज में 2 कोण बराबर माने जाते हैं, 2 होने चाहिए, 2 कोण बराबर होने चाहिए, और समरूप त्रिभुजों में जो 2 कोण बराबर है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है? बराबर। संगत भुजा का मतलब होता है बराबर कोणों के सामने की भुजा, बराबर, ठीक है ना। तो इस कोण के सामने की ये भुजा 1 मीटर, और इस कोण के सामने की भुजा x, तो इन दोनों का अनुपात। इसी प्रकार इस कोण के सामने की ये भुजा 6 मीटर, और इस कोण के सामने की ये भुजा 2 मीटर, इनका अनुपात। तो x का मान कितना है यहाँ से? तो 2 से 6 को काटा मैंने, ठीक है, नहीं दिख रहा, ऊपर लिख देते साइड में, देखना इधर लिख रहा हूं। तो 1/x बराबर आ गया 2/6, 2 को 6 से काट दिया अपन लोगों ने, तो x का मान कितना आया यहाँ से? 3।
बचा कि नहीं बचा? ठीक है, तो मैंने ये दो त्रिभुज लिए, दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध किया और समरूप सिद्ध करके मैंने x का मान निकाल लिया। और अब मैं फिर से दो त्रिभुज ले रहा हूं y का मान निकालने के लिए। और कौन से? देखना, ये वाले, एक तो ये वाला त्रिभुज दिख रहा आप लोगों को, ठीक है, और एक ये वाला। ओके, इनमें भी दो कोण बराबर है। ये वाला कोण दोनों में आ रहा है, इस छोटे वाले त्रिभुज में भी ये कोण आ रहा है और इस बड़े वाले त्रिभुज में भी ये कोण आ रहा है। ओके, दूसरा, इस छोटे वाले त्रिभुज में भी 90 है, ये देखो इस त्रिभुज में भी 90 कोण है और इस वाले त्रिभुज में भी 90 है। दो कोण बराबर हो गए तो ये भी समरूप है। समरूप है तो इनमें भी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या आएगा? बराबर आएगा। कौन कौन से त्रिभुज देखना, ये बड़ा त्रिभुज, एक तो ये वाला और एक ये वाला, और ये कोण दोनों में है और दोनों में 90 है, तो इनमें भी संगत भुजाओं का अनुपात आप आपस में क्या कर दो? बराबर। तो संगत भुजा कौन कौन सी? इसमें ये भुजा है 6 मीटर, बड़े वाले में ये भुजा है 6 मीटर और छोटे वाले में ये भुजा है 2 मीटर, है कि नहीं है? 2 मीटर है तो 2 बटा हो गया 6, 2 बटा 6। ओके, अब दूसरी भुजा बोल लो, तो इधर देखना, इस कोण के सामने इसमें तो ये भुजा है और इस भुजा की लंबाई कितनी है? तो इसकी दर्पण हो गया 1 मीटर का, तो और 1 मीटर ऊंचाई थी दर्पण की, तो कितना मीटर हो गया? 2 मीटर। तो ये भुजा इस त्रिभुज में, ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज में इसकी लंबाई होगी 2 मीटर, हो गई, तो 2 मीटर। और बटे में इसकी संगत भुजा कौन सी होगी बड़े वाले में? तो इसकी संगत भुजा बड़े वाले में ये वाली होगी कि नहीं होगी? तो इसकी लंबाई कितनी मानी है मैंने? y, ठीक है, तो बटे में y। अब देखो 2 से 2 कट गया, y बराबर कितना आया? 6 आया, y बराबर, x का मान 3 आया, y का मान 6 आया। आपको बताना है इस लड़के को कितनी दूरी तक प्रतिबिंब नजर आएगा, तो इतनी दूरी तक। और ये दूरी कैसे निकालूंगा? y में से x घटा के, तो y है 6, x है 3, मतलब 6 में से 3 घटाया तो d का मान आया मेरे पास कितना? 3 मीटर। मतलब ये लड़का जब यहां से यहां तक 3 मीटर की दूरी तक चलेगा, तब तक इस वस्तु का प्रतिबिंब इसको नजर आएगा। समझे कि नहीं समझे? तब तक इस वस्तु का इसको क्या नजर आएगा? प्रतिबिंब नजर आएगा। तो बेटा यहाँ पे ये था समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब को देखने वाला एरिया, जहां से अपन लोग प्रतिबिंब को देखेंगे वो एरिया कैसे बनाते हैं। तो आप दर्पण के नीचे वाले पॉइंट पर डालो प्रकाश किरण और ऊपर वाले पॉइंट पर प्रकाश किरण डालो और उससे जो एरिया बने वो एरिया ऑफ व्यू कहलाएगा यहाँ, ठीक है। अब बेटा एक क्वेश्चन में आपको दे रहा हूं, ऐसे करना है, इसमें समरूप त्रिभुज बनाने ऐसे दो, और आप लोगों को बस वो अनुपात करना है और इस प्रकार से y में से x घटा के d निकालना है। अब एक क्वेश्चन आप करना बेटा, उसका आंसर मेरे को भेजना जरूर। ऐसा कैसे? ये सेम, बस मान ही बदल रहा हूं मैं और कुछ भी नहीं है, सेम ऐसा कैसा ही है। यहां पर वस्तु है, अब की बार मैंने वस्तु को मूल बिंदु पे रखा है, वस्तु मूल बिंदु पर ही है, और ये जो दर्पण है एक मीटर का ही ले रहा हूं अभी भी दर्पण में, 1 मीटर लंबा ये दर्पण है, ओके। और इस दर्पण की यहां एक्स अक्ष से जो ऊंचाई है वो है 2 मीटर, ओके। और दर्पण की यहां से जो दूरी है वो है 3 मीटर, ओके। बताना है आप लोगों को वही क्या, कि यहां से कोई लड़का चल रहा है इस रेखा से, तो कितनी दूरी तक उसको इस वस्तु का प्रतिबिंब नजर आएगा, कितनी दूरी तक। सबसे पहले बेटा प्रतिबिंब बना लेना है, वही काम कैसे, इधर दर्पण आपने आगे बढ़ाना है ऐसे, और फिर 3 मीटर दूरी पर वस्तु है, तो 3 मीटर दूरी पर इधर क्या बन जाएगा आप लोगों का? प्रतिबिंब बन जाएगा, प्रतिबिंब। और फिर वही दो काम करने, यहां से प्रकाश किरण, यहां से प्रकाश किरण भेजनी है, इधर ये त्रिभुज बनाना है, ये प्रकाश किरण आप लोगों को इधर डालनी है, और फिर ये दूरी आप लोगों को निकालनी है y और x मान करके, कैसे? समरूप त्रिभुज बना करके। तो बेटा इसका आंसर आप लोग भेजो। तो बेटा ये था समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना और समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब को देखना, ठीक है। तो देखने के लिए जो एरिया है
वो दर्पण की लंबाई पर निर्भर करता है और बनाने के लिए दर्पण की लंबाई की आवश्यकता, मतलब कम ज्यादा कितना भी ले सकते हो आप लोग। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। ओके बेटा, थैंक्स। थोड़ा बहुत और बच रहा है समतल दर्पण से जो परावर्तन प्रतिबिंब है उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत बातें और बच रही है अपने पास, जो अगले लेक्चर वीडियो में कंप्लीट करेंगे।